नमस्कार दोस्तों, मैं झाबरमल सुहासिया। आज इस बीएस जियोग्राफी चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 की त्रिकोणमिति का आपको अध्ययन कराऊंगा और एग्ज़ाम के आने तक मैं लगभग आपको कुछ एक्सरसाइजों का आपको अध्ययन करवाऊंगा यहाँ पर, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फ़ायदा मिल सके। ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। त्रिकोणमिति कक्षा 10 का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और ये हमेशा समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज पर लागू होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। उस न्यून कोण के आधार पर ही हम त्रिकोणमिति अनुपात लिखते हैं दो भुजाओं। और इसमें क्या होती है कि दो भुजाएं, इसमें भुजाओं के नाम होते हैं समकोण त्रिभुज में। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि उन दो भुजाओं का अनुपात लेकर हम 6 त्रिकोणमिति अनुपात बनाएंगे। देखिए, एक सबसे पहले मैं एक समकोण त्रिभुज का आपको बता देता हूं कि क्या होता है समकोण त्रिभुज और उस पर कैसे लागू होता है समकोण त्रिभुज। और इसमें क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है समकोण त्रिभुज। जैसे एक त्रिभुज ले लिया मैंने ABC, इसमें कोण A है वो 90 डिग्री का है, और जो बाकी दो कोण है B और C वो न्यून कोण है। इन दोनों न्यून कोणों के सापेक्ष हम त्रिकोणमिति अनुपात लागू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले भुजाओं का नाम दे देता हूँ। सबसे बड़ी भुजा होती है, इसमें ये कर्ण होती है। ठीक है, अगर हम B को न्यून कोण मानते हैं तो ये लंब होती है, ये भुजा, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होती है, और लास्ट पर जो बचती है वो क्या होता है, आधार होता है। अगर न्यून कोण अगर C लेते हैं हम, तो ये AB क्या हो जाएगा, लंब बन जाएगा, और ये जो AC है वो क्या बनेगा, आधार बन जाएगा। और ये कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा हमेशा ये चौंच नहीं होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजाएं होती है। इसमें क्या होता है कि एक पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, उसका अध्ययन करते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय, इसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा मतलब कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं आधार और लंब के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दोबारा देखो, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन होती है आपकी, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर, और शेष दोनों भुजाएं कौन सी होती है, आधार और एक लंब। इनके वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होती है। यही तो होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब ये हम यूज में लेंगे, आगे हम रिलेशन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के, उसमें हम यूज में लेंगे, ये भी बताना जरूरी है। ठीक है, अब हम अध्ययन कर रहे हैं कि एक त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे जो आपने 9th क्लास में पढ़ लिया है। यहाँ तो हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के इन पर मान निकालेंगे, साइन पर, कोस पे, टेन पे, कोट पे, सेक और कोसेक पे। लेकिन ये त्रिकोणमिति अनुपात हमने कहाँ पढ़ लिए हैं, 9th क्लास में। लेकिन मैं कुछ बता सकता हूँ आपको, त्रिकोणमिति अनुपात सूत्र वो आपने पढ़ लिया, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। उसमें 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। वो क्या होते हैं, इस समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात होते हैं और किसी न्यून कोण के सापेक्ष देखे जाएंगे, या तो जैसे इसमें कोण B के सापेक्ष देखेंगे या कोण C के सापेक्ष किसी के। लेकिन यहाँ में कौन से के, कोण B, मतलब यहाँ इसको क्या मान लिया मैंने, न्यून कोण थीटा मान लिया है, इसके सापेक्ष देखेंगे। सबसे पहले साइन थीटा वो क्या बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, कोस थीटा, तीसरा क्या बनेगा, टेन थीटा, चौथा क्या बनेगा, कोट थीटा, पांचवा बनेगा सेक थीटा, और छठा बनेगा कोसेक थीटा। अब इस न्यून कोण के सापेक्ष हम इनके अनुपात देंगे कि वो कैसे करेंगे। इसमें आपने एक छोटा सा सूत्र पढ़ा होगा, उसमें लाल बट्टा कक्का, ये पढ़ा है।
इसके सापेक्ष हम याद भी रख सकते हैं। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सबसे पहला जो ये एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब होता है आधार और के का मतलब क्या होता है? कर्ण। तो ये पहला जो अनुपात है एल बट्टा के, इसका मतलब लंब बट्टा कर्ण। ये किसका अनुपात होगा? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। दूसरा कोस थीटा बराबर क्या होगा? आधार बटा कर्ण। तीसरा टेन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। ये तीन तो हमको यहाँ से पता लग गया लाल बटा कक्का से, लेकिन ये तीन का पता कैसे लगेगा हमको? इन तीन का पता इन्हीं से पता लग जाएगा। इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा, कौन कौन? साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में क्या होते हैं? विलोम होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जैसे साइन थीटा का मान क्या है? लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा? उल्टा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। ये तो हो जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन किसका अपोजिट है। अब दूसरा, कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। तो कोस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण आ गया, तो इसका क्या होगा बताओ? सेक का कर्ण बटा आधार हो जाएगा। हो गए 5। अब लास्ट जो टेन है और कोट, ये आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के विलोम होते हैं, उल्टे होते हैं। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ 10वीं क्लास में इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन इनका थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आगे जो हमारे क्लास 10th क्लास का जो टॉपिक है वो है त्रिकोणमितीय जो एंगल्स होते हैं उनका अनुपात के आधार पर एंगल का मान निकालना होता है। जैसे इसमें एक टेबल बनाएंगे हम। ठीक है, देखो मैं इसमें आपको बना देता हूँ। इसमें टेबल में क्या होता है, इनको आपको रटना नहीं है। क्या नहीं करना आपको? रटना नहीं है। यहां मैं लिखूं, कोण लिख देता हूं इधर, डिग्री में या रेडियन में। किस में लिख सकते हैं इसको? डिग्री में। जैसे 0 डिग्री, और कौन सा होगा? 30 डिग्री, एक होगा 45 डिग्री और एक होगा 60 डिग्री, एक कौन सा होगा? 90 डिग्री। ये किस में है? सभी डिग्री में। किस में है? डिग्री में। अगर इन्हीं को हम रेडियन में लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे हम? पाई बटा 6 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? पाई बटा 4 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? पाई बटा 3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? पाई बटा 2। तो दोनों को आपको ध्यान में होना चाहिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं आप, इस रेडियन में भी दे सकते हैं मान और या डिग्री में भी दे सकते हैं। अब इनके नीचे क्या लिखेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात, जो हमने ये पढ़े हैं ये लिखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये यहाँ पर हम नीचे देखेंगे। पहला कौन सा होगा आपका? साइन थीटा। दूसरा कौन सा होगा आपका? कोस थीटा। तीसरा कौन सा होगा आपका? टेन थीटा। ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। चौथा कौन सा होगा? कोट थीटा। पांचवा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और छठा क्या हो जाएगा आपका? कोसेक थीटा। ये सब मान आ गए। चलो मैं इसको थोड़ा सा टेबल के रूप में दे देता हूँ तो अच्छा लगेगा। अब देखिए, अब इसको इस टेबल में सबके मान कैसे निकालेंगे? तो पढ़ेंगे कैसे? आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि यहाँ किसका मान है, यहाँ किसका मान है, यहाँ किसका मान है। ये आपको कैसे पता? जैसे यहाँ किसका मान आएगा? साइन 0 डिग्री का। यहाँ किसका मान आएगा आपके? साइन 0 डिग्री का। यहाँ किसका मान आएगा? साइन 30 डिग्री का। यहाँ साइन 45 डिग्री का। यहाँ साइन 60 डिग्री का। यहाँ साइन 90 का मान आएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ हम देखेंगे, ये कोस किसका मान है? 0 डिग्री का आएगा। यहाँ कोस 30 डिग्री का आएगा। यहाँ कोस 45 डिग्री का आएगा। यहाँ कोस 60 डिग्री का आएगा। कोस 90 डिग्री का आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखते हैं तो ये किसका मान आएगा? यहाँ पर कोट 45 डिग्री का।
पता चल जाएगा सबको किस जगह कौन सा मान आपको देखना। जैसे यहाँ का किसका आएगा ये कोसेक 90 डिग्री या π/2 ऐसे ही बोल सकते हैं, कोसेक π/2 का मान है। अब देखिए आपने, अब हम यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक की संख्याएं लेते हैं, 0 1 2 3 और ये 4। टेबल बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। अब इन सभी संख्याओं में किसका भाग लगा दो आप, 4 का भाग लगा दो। सभी संख्याओं में हमने किसका भाग लगा दिया है, 4 का। अब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0। और 1/4 का सॉल्यूशन यही रहेगा, कोई कटेगी नहीं, कोई बात नहीं। 2/4 इसका एक बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो 1/2। ये 3/4 का 3/4 ही रहेगा और ये कितना जाएगा आपके पास, 1। अब जो भी आपके पास में सॉल्यूशन आया है उनका क्या ले लो आप, वर्गमूल ले लो। उनका क्या ले लो आप, वर्गमूल। जैसे 0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल और 1 का वर्गमूल। 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0 होता है। 1/4 का वर्गमूल कितना होता है, 1 का तो कितना होता है, 1 होता है। और 4 का कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 1/4 का, 1/2 हो गया। अब 3 का वर्गमूल होता नहीं है पूरा, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, √ में 3 लिखेंगे। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम, √3। और 4 का कितना होता है, 2 होता है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार 1 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब कितना आएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। ये जो मान आया हमारे पास 0 और 1/2 और यहाँ इसका कितना लिखेंगे, 1 का तो कितना होता है, 1। इसका मैं भूल गया था, सॉरी, 1/√2। ठीक है, इसका कितना आ गया, 1/√2। इसका कितना हो गया, √3/2 और ये 1। ये जो मान आए हैं 5 के 5 वो किसके आ गए हमारे पास, साइन के आ गए। साइन 0 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान कितना आ गया, 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको साइन वाले का पूरे का मान याद है या निकालना आता है तो आप पूरी टेबल बना सकते हो। अब देखिए कोस का दिखाने के लिए क्या करें, इनका उल्टा लिख दो रिवर्स में। जैसे साइन 90 डिग्री का मान जो है वो किसका होगा, कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा। तो कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1। ये जो साइन 60 वाला मान है वो कोस 30 का मान हो जाएगा, कितना आ जाएगा, √3/2। और कोस साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर ही आ जाएगा, यहीं पर इसकी पोजीशन यहीं रहेगी। और साइन 30 डिग्री का जो मान है वो कोस 60 डिग्री के बराबर होगा, तो कितना आ जाएगा, 1/2। और कोस 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 हो गई, साइन वाला कंप्लीट हो गया और कोस वाला। अब टेन वाला देखिए, ये भाग लग रहा है, मान लो साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। इसका मान हमेशा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर। किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। मतलब साइन वाले में अगर कोस वाले का भाग दे देंगे तो मान जो आएगा वो किसका मान के बराबर आ जाएगा, टेन थीटा के मान। जैसे साइन 0 डिग्री वाले मान का भाग हम कोस 0 डिग्री वाले मान का भाग देंगे तो किसका मान आ जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान आ जाएगा। इसका मतलब ये भाग लग रहा है, 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आता है, कितना आता है, 0। 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब यहाँ देखो 1/2 में किसका भाग लगाना है, √3/2 का। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, 1/2 भाग √3/2। नीचे भी इसके 2 है, इसके भी 2 है, इसको डायरेक्ट काट दो। ऊपर क्या बच गया, 1, नीचे कितना बच गया, √3। तो कितना आ जाएगा, 1/√3। सीधा याद रह जाएगा, 1/√3 और भाग 1/√3। समान संख्या में समान संख्या का भाग लगता है तो हमेशा कितना आता है, 1 ही आता है। तो समान में समान क्या लग रहा है, इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा, 1।
इसमें नीचे 2 है, इसमें भी नीचे 2, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बचा, √3, और नीचे कितना आ गया, 1 आ गया। 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो कितना आता है, ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अगर किसी संख्या में 0 का भाग लगा देते हैं तो वो क्या होता है, अपरिभाषित, अनिर्धारित होता है, उनको हम परिभाषित नहीं कर सकते हो। आप जनरली भाषा में आप उसको अनंत बोल देते हो। तो 0 कभी भी नीचे आता है, भाग लगाते हैं किसी संख्या में 0 का, तो उसका मान हमेशा अनिर्धारित बोलते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से क्या बोलते हो, अनंत बोलते हो। ये अनिर्धारित होता है, अपरिभाषित होता है, ठीक है। अब देखिए tan का आ गया तो कोट का भी, क्योंकि tan और कोट आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, तो वो कर लो जैसे हम करते आ रहे हैं। जैसे साइन का कोस का किया वैसे किया था, या इसको उल्टा कर दो। 0 का उल्टा कितना होता है, 0 स्टार्ट होता है, उसके एंड में क्या होता है, उल्टा करेंगे तो अनंत होता है। उसके एंड में क्या होता है, अनंत होता है। तो 0 का उल्टा कितना होता है, अनंत होता है। 1/√3 का कितना हो जाएगा, √3 बटा 1/1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत, अपने आप ही 1 ही होता है। 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही होता है। और √3/1 का कितना हो जाएगा, 1/√3। और अनंत का उल्टा कितना हो जाता है, 0। बात एक ही है, वहाँ से ले लो, चाहिए ये अनंत यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये बात एक ही है। जैसे हम साइन का कोस का किया था वैसे कर लिया। अब सेक के करने के लिए क्या करना है, सेक का करने के लिए कोस का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे हम tan का कोट का बनाया ना अभी, वैसे इसका 1 का इसके और इसके बीच में रिलेशन होता है, इसका और इसके बीच में रिलेशन हो गया। तो 1 का उल्टा कितना होता है, 1 ही ध्यान रखना, ठीक है। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, √2/1। 1 हो या ना हो, बात एक ही है, हमेशा 1 तो रहता ही है। और इस 1/2 का कितना होगा, 2। और 0 का कितना होता है आपको पता है, अनंत होता है। अब कोसेक का और साइन आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोम होते हैं। इनका उल्टा कर दो, 0 का कितना होता है, इसका कर दो, चाहिए यहाँ से ऐसे कर दो या इसका कर दो, दोनों साथ ध्यान रखना है। तो 2 का कितना, 1/2 का कितना होता है, 2। और 1/√2 का कितना हो जाएगा, √2। और इसका कितना हो जाएगा, √3/2 का 2/√3। और 1 का कितना होता है, 1। ये आपके पास में टेबल बन गई है। अब आपको ये बनानी तो आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम में आपको 4-5 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आपको ये बनाओगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो उस टाइम को बचाने के लिए आप याद कर लो, इस साइन वालों को याद कर लो और tan वाले का याद कर लो। 2 का याद कर लोगे तो ये अपने आप ही याद हो जाएंगे। साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये आपको क्या करना है, फोकस किस पर रखना है, इसको बनाना तो सीखना ही है, वो तो बनाने आनी चाहिए। लेकिन एग्जाम में आपको टाइम बचाने के लिए इसको बनाना नहीं है, बिल्कुल याद कर लेना है। बार बार आप इसको पढ़ोगे, तैयार करोगे तो ये याद हो जाएगी। और सीधा ही आपको क्वेश्चन में पुटअप करना है, वैल्यू और निकालनी है, ठीक है। ये है। अब देखिए आगे आप, अब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, यहाँ से 10वीं क्लास का टॉपिक स्टार्ट हो गया। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ये टेबल 4 नंबर के मिनिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। उन यहाँ से इस टेबल को याद कर लेनी है, हर एंगल के जो त्रिकोण में 3 पात उनके मान आपको याद कर लेना है। और अगर याद नहीं हो तो बनानी तो आनी चाहिए, ठीक है। ये है। अब देखिए आप, इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक आधा क्वेश्चन छोटा ले लेते हैं हम, उसमें आपको क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, tan² 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, tan² 60 डिग्री प्लस 3 cos² 30 डिग्री। यह आपकी बुक का क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है। उसको सोल्व कैसे करेंगे ये आपके पास में एग्जाम में आ जाएगा। तो आप इस एक क्वेश्चन के लिए टेबल बनाओगे क्या, बिल्कुल नहीं, आपको याद करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसको यूज में कैसे लेंगे। tan² 60 डिग्री, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो tan थीटा ही है, इसका मान कहाँ से लेंगे। स्क्वायर तो अपनी जगह है, दूसरी जगह, इनको तो अपन क्या उस मान पे स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान कौन सा होगा, ये 60 रहा, कौन सा होगा, ये होगा √3,
ये किसका मान है? टेन 60 डिग्री का मान है। तो यहां रखेंगे तो कितना है इसका मान? √3। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। 3 ये गुणा में है यहाँ पर, 3 गुणा कोस 30 डिग्री का मान। कोस स्क्वायर 30 का नहीं मिलेगा, बल्कि आपको किसका मिलेगा? आपको कोस 30 का। और कोस 30 ये 30 डिग्री और ये कोस, दोनों का हम लेंगे। इसका मान कितना है? √3/2। और √3/2 के ऊपर भी क्या लगाएंगे हम? स्क्वायर लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? √3 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? √3 को स्वयं से गुणा करना, 2 बार गुणा करना, √3 गुणा √3। ठीक है, तो कितना आएगा इसका हल? 3 आ जाएगा इसका हल। ठीक है, और सीधी सी बात है कि अगर आपको नहीं आता है तो इसको उड़ा दो, स्क्वायर से रूट क्या होता है? सोल्यूशन कितना आ जाएगा? 3 प्लस 3 गुणा इसका कितना हो जाएगा? √3 का तो 3 हो जाएगा, जबकि 2 पर रूट नहीं है, इसलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3/4। ध्यान रखना, √3 का होल स्क्वायर तो 3 ही लिखा है हमने, लेकिन 2 का 2 नहीं है, बल्कि क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4 होगा। 2 × 2, 2 × 2। अब इसको हल करते हैं। ये कितना आ गया? 3। अब यहाँ ये कटते तो है नहीं, इसलिए ऊपर वाली संख्या ऊपर नीचे को गुणा कर दो, नीचे वाले को नीचे कर दो। 3 × 3 कितना हो गया? 9/4। ठीक है, अब इसको और भी हल करना पड़ेगा। इसके नीचे कितना ले लेंगे? 1 लेंगे। इसका क्या लेंगे हम? लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम। किसका लेते हैं हम? हर का लेते हैं। 1 और 4 में के लिए वो छोटी से छोटी संख्या जिनमें दोनों का भाग चला जाए, वो इसका क्या होगा? लघुत्तम होगा, लहस्य होगा। तो 1 और 4 में छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिन दोनों का भाग चला जाएगा? 4 ही होगी। क्या होगी? 4। अब इसको हल कैसे करेंगे? इस 4 में इस 1 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और 4 का गुणा किसके साथ कर देंगे? ऊपर वाली संख्या से। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। कितना हो जाएगा? 12। 4 × 3 12। 4 का भाग 4 में कितनी बार? 1 बार। और 1 का गुणा किसके साथ करेंगे? 9 के साथ। कितना हो जाएगा? 9। अब इनको जोड़ दो। 12 और 9 कितने होते हैं? 21। कितने होते हैं? 21/4। ये इसका सॉल्यूशन है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे। ठीक है, इनको आप हल कैसे करोगे? आपको इस टेबल से मान ही तो रखना है और उसको क्या करना है? हल ही करना है। यहाँ हल में आपको दिक्कत कहाँ आएगी? इनको हल करने में आएगी, लघुत्तम लेने में आएगी। ये थोड़ा सा ध्यान से करना है। मान तो आप रख दोगे, जैसे आ रहा है वैसे आप आराम से रखो और उनको हल कर दो जितना हो सके आपके लास्ट तक। ठीक है, ये एक क्वेश्चन ये हो गया। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। वो क्या है? देखो, साइन 60 डिग्री, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। इसमें भी क्या रखना है? साइन 60 का, साइन 30 का, साइन 30 का, कोस 60 का मान आपको टेबल से रखना है। अब इसमें आपको ध्यान से रखना है, मान में रखते समय कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है, तो यहां सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। ये याद होने चाहिए बस, √3/2। और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब बीच में कौन सा चिन्ह होता है? गुणा का होता है, वो लगा देना आपने। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होगा? जितना साइन 60 का होता है उतना ही तो बताया मैंने, जितना है। इसका भी मान कितना हो जाएगा? √3/2। देख लो आप, जितनी देर आपको याद नहीं है उतनी देर देखो, बार बार हम क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। बनाओ 1-2 बार, खुद याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे चिन्ह कौन सा है? प्लस। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2।
दिख रहा है आपको, ये रहा, ये रख दिया, बीच में चिन्ह नहीं है तो किसका है फिर, गुणा का। cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, रूट cos 60 का मान 1/2 ही है, जितना इसका उतना है। ठीक है, ये देखो cos 60, ये 1/2। अब इसको देखो हल करते हैं, कटती तो है नहीं कट रही है ना, इसलिए इसका नहीं कटती है तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से, नीचे वाली संख्या को नीचे। ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना, ये प्लस में डिवाइड हो रही है दोनों। ठीक है, गुणा वाली √3 का गुणा √3 से करते हैं तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3 ही आएगा। और 2 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा, 4। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। और 2 का गुणा करेंगे 2 से कितना आ जाएगा, 4। अब क्या करेंगे हम, हमारा मकसद है लघुत्तम लेना, नीचे भी 4 है, दोनों तरफ 4 4 है, इसका मतलब लघुत्तम तो कितना आ जाएगा, 4। 4 का भाग 4 में एक बार, और 1 का गुणा किसके साथ कर देंगे, 3 के साथ। कितना हो जाएगा, 1 गुणा 3, 3 प्लस 4 का भाग 4 में कितनी बार, एक बार। 1 का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 1। 3 और 1 कितना हो गया, 4/4। और 4 में 4 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 1। ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आपकी बुक से देंगे, अपने खुद मन से बना देंगे, कोई पेपर वाला सेट करने वाला अपने हिसाब से बना देगा। आपको तो मान टेबल से सही रखना है, ये गलत मत रखना, ये गलत होते ही का पूरा क्वेश्चन गलत है। जैसे यहाँ पर 1/2 की जगह √3/2 लिख दिया, तो ये आप हल करना न करना बराबर है इसमें, तो ये पूरा ही गलत होगा यहाँ पर। तो ये आपको तो थोड़ा सा ढंग से रखना है। अगर टेबल आपको नहीं याद हुई है तो आप बना ही लेना, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको तो हल करना ही है, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है इसमें त्रिकोणमिति में टेबल से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और करवाते हैं। देखो एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखो एग्जाम्पल नंबर आगे वाला देखिए। इसमें क्वेश्चन है आपका cos 45 डिग्री। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, घबराना नहीं है, हर क्वेश्चन को आपको मान सही रखना है। नीचे है अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये प्रश्न है आपके पास। ठीक है, तो आपको टेबल से इनमें प्रत्येक के मान रखने, cos 45 डिग्री का, sec 30 डिग्री का और कोसेक 30 डिग्री का। अब देखिए cos 45 डिग्री का मान देखिए कितना है, 1/√2। ये रख दिया, ऊपर है, नीचे क्या है, अपॉन है। sec 30 डिग्री का मान देखो, sec 30 डिग्री का मान कितना है, cos का आपको याद है तो cos 30 डिग्री का मान याद है तो आप sec 30 का भी बता सकते हो, उसका उल्टा ही करना है। जैसे cos 30 डिग्री का मान √3/2 है तो sec 30 डिग्री का मान क्या होगा, उसका उल्टा होगा, कितना हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, प्लस उसके बाद में आपको मान रखना है कोसेक 30 डिग्री का, और कोसेक 30 डिग्री के लिए आपको 37 डिग्री का मान याद है तो उसका भी आप बता सकते हो, कितना होता है 37 का 1/2, तो उसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल तरीके से ढंग से करना है आपको। ये ऊपर 1/√2 और नीचे ये है, सबसे पहले नीचे वाले को हल करो आप लघुत्तम लेकर। ठीक है, अब इसमें ये ऊपर वाली संख्या ऐसे कैसे 1/√2, इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, नीचे वाले का √3 और 1 का √3 आ जाएगा। ठीक है, √3 का भाग √3 में एक बार, और 1 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आ गया, 2, प्लस 1 का भाग किस में देंगे, √3 में कितनी बार जाएगा, √3 बार, और √3 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, कितना आ जाएगा, 2√3, यही तो आएगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको हल करने के लिए ऊपर तो 1/√2 है, नीचे क्या है 2 + 2√3 अपॉन √3। इनको थोड़ा सा हल करने के लिए 1/√2 गुणा, इसको गुणा के रूप में ऊपर ले जाएंगे तो ये √3 तो क्या चला जाएगा ऊपर,
और नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे 1 का गुणा किसके साथ करेंगे √3 के साथ, तो कितना जाएगा 1 का गुणा √3 के साथ, 1 के साथ कोई सी संख्या के साथ गुणा करो वही संख्या आती है, तो √3। और नीचे कितना आ जाएगा √2 गुणा 2 + 2 √3। यहाँ तक आप कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, ये इसका उत्तर है। आगे हम और भी कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लो आप, 2 क्या कर सकते हैं हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो बताओ क्या बनेगा कॉमन लेंगे तो नीचे से ये √2 तो है यहाँ पर, इनमें से 2 बार निकाल सकते हैं हम, ये गुणा के रूप में 2 बार, क्या बचेगा यहाँ पर तो 1, और यहाँ क्या बचेगा √3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ आ गया √3 बटा, इनको लिख सकते हैं सही ढंग से 2√2 कोष्टक 1 + √3। अब इसको भी आगे हल कर सकते हैं हम, जहाँ तक हो सकते हैं हम कर सकते हैं, इनका हम परिमेयकरण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं परिमेयकरण, वो कैसे करेंगे देखो यहाँ देखिए आपके पास में ये स्टेप आ गई है √3/2√3 कोष्टक 1 + √3। इसका क्या करेंगे हम परिमेयकरण। परिमेयकरण का मतलब 1 + √3 का करना है, तो इसका ये बीच का जो चिन्ह है प्लस का उसको चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा करेंगे, वो क्या होता है परिमेयकरण। तो किससे गुणा करेंगे 1 - √3/1 - √3 से। ठीक है, चिन्ह यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लिया मैंने माइनस, गुणा कर दो उसको, उसका किस संख्या से किसका परिमेयकरण करेंगे 1 + √3 का। हर का परिमेयकरण किसका होता है हमेशा हर का परिमेयकरण। अब देखो ऊपर तो वही आ जाएगा √3 कोष्टक 1 - √3, ये होगा इसका हल। तो और यहाँ क्या होगा अब देखिए, यहाँ क्या होगा आपके पास में, अब देखो आपने सर्वसमीकरण पढ़ी है अलजेब्रा में a + b और a - b बराबर क्या होता है a² - b²। ये एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए, मतलब a की जगह 1 है, b की जगह कितना है √3 है, एक प्लस का और एक माइनस का। तो ये लगाएंगे a² का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर, चिन्ह कौन सा आएगा माइनस, कौन सा आएगा माइनस, और b का मतलब क्या है यहाँ पर √3 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं। 1 - √3 ऊपर वाली संख्या कोई दिक्कत नहीं है, ये नीचे वाला 2√2। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और √3 का कितना होता है 3। ठीक है, अब इसमें इसका क्या सॉल्यूशन आएगा बताओ, इसका सॉल्यूशन आएगा √3 कोष्टक 1 - √3 अपॉन, ये देखो पहले इसका देखो 1 में से -3 घटा रहे कितना बचेगा -2, कितना बचेगा माइनस का, इसका मतलब चिन्ह कौन सा आएगा माइनस का, क्या बचेगा 2√2 इंटू ये 2, यहाँ ये माइनस यहाँ ले लेता हूँ, चलो माइनस का 2 ही तो बचेगा। अब देखिए √3 कोष्टक 1 - √3, ये 2 का गुणा 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और ये √2 और चिन्ह कौन सा आ जाएगा माइनस। इस माइनस को आप नहीं रखना चाहते हो तो इस माइनस को इसके साथ गुणा कर दो, इस 1 के साथ भी कर दो और -√3 के साथ भी करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के साथ ये माइनस का 1 बन जाएगा, ये किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा। तो इसका सही तरीके से क्या लिखेंगे √3 कोष्टक √3 किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस यहाँ को गुणा कर रहे हैं माइनस से, तो ये 1 तो हो जाएगा माइनस का, और √3 किसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस का 1 अपॉन 4√2। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन आप दे सकते हो। नीचे अगर रूट में संख्या आ रही है तो उसका आप जहाँ तक हो सके उसका क्या करो परिमेयकरण करो। क्या करो आप परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करेंगे कि उसके चिन्ह को चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर दो गुणा। उसमें हल करने के लिए आपको थोड़ा ये इससे अलजेब्रा की सर्वसमीकरण उसको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो इसमें इतना टाइम लग रहा है, तो इतना टाइम के क्वेश्चन के लिए आपको 1-2 नंबर का मतलब लगभग 3 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा, छोटा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आज इतना ही और कल